हथियार लेकर और लाठियां लेकर हमला कर दिया, जिससे उनके दोनों हाथों में चोट आ गई। आज हम यहाँ आए हैं, गंगेश्वर महादेव मंदिर है सेक्टर 3 में। वहां पे पड़ोसी ने मंदिर की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है और यह प्रकरण काफी समय से चल रहा है। हमारे मंदिर के सेवादार लक्ष्मण दास जी, जो वहां पे सेवा करते हैं, कोई रसोई की एक खिड़की टूट गई थी जिसको ईंटों से बंद करवा रहे थे। तो उस व्यक्ति ने, जो अपनी दादागिरी करता है और समाज के लोगों से आक्रोशित है कि सिंधी समाज यहाँ क्यों है, ऐसे व्यक्ति ने लक्ष्मण दास जी पे धारदार और हथियार लेकर और लाठियां लेकर हमला कर दिया, जिससे उनके दोनों हाथों में चोट आ गई। एक हाथ में 8 टांके आए हैं उनके और एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। हम थाने में एसएचओ साहब से निवेदन करने आए हैं कि ऐसे व्यक्ति को, जो अनाधिकृत कब्जा करता है, भूमाफिया है और मंदिर की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, उसे कड़ी से कड़ी कठोर कार्यवाही करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। इसीलिए यहाँ समाज इकट्ठा हुआ है आज। मंदिर में किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होता है, अभी चालीहे का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी उन्होंने हम लोगों को परेशान किया कि ये ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, कई तरीके से। जैसे भाई आवाज नहीं आओ, मंदिर से कोई आवाज आती है आरती की, उसके लिए मना करता, क्या धार्मिक काम के लिए मना करता। वहां पे जो रसोई बनी हुई है, वहां पे प्रसादी का हम लोग बनाते हैं या बनवाते हैं, तो उसके लिए विरोध करता है, जबकि वो सरकारी जमीन है, इस व्यक्ति की जमीन नहीं है। वो कहता है कि ये हम यहाँ के कब्जेदारी हैं। कब्जा उसने अभी किया है 3-4 साल में, धीरे धीरे करके। पहले कुछ ईंटें रखी, फिर कुछ चदरें रखी, फिर गाय बांधी, ऐसे करके, और नगर निगम 3 बार उस कब्जे को तोड़ चुका है। उसके बाद ये स्थिति है कि वो किसी भी व्यक्ति को वहां पे मंदिर में आने जाने में दिक्कत करता है, और कोई मंदिर का कोई काम करो तो बैठने नहीं देता है, और हमेशा आक्रोशित होते हुए सेवादारों पे हमला करने को तैयार रहता है, और उन्होंने लक्ष्मण दास जी पे हमला कर भी दिया। ये मामला सेक्टर 3 का है और सब्जी मंडी गंगेश्वर मंदिर का है, जो कि हम कई सालों से इस आदमी से परेशान हैं। और कल 4 बजे करीब जब दुकानों पे हम लोग गए हुए थे और पीछे से कोई नहीं था, तो इस आदमी ने, अकेला आदमी समझ के, हमारे बुजुर्ग 75 साल के लक्ष्मण दास जी पे लाठियों से, चाकू से और सरी से वार किया और उसको जख्मी कर दिया, जो कि एक निंदनीय कार्य है। और समाज पूरा इसमें आक्रोशित है और समाज चाहता है कि भाई हमें न्याय मिले। लोग इस प्रकरण में यहाँ के एसएचओ साहब श्री वीरेंद्र सिंह जी से हम मिले। उन्होंने हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुना, विचार किया, और उन्होंने भी सहमति व्यक्त की है कि हम आपकी बातों से सहमत हैं, और उस जो भी दोषी है उसको हम शीघ्र उसको अंदर कर देंगे। आप लोग यहाँ थाने में शिकायत लगे तो क्या आपकी तरफ से, परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज हो चुकी है? हाँ, हमारी तरफ से कल एफआईआर दर्ज हुई थी जब घटनाक्रम हुआ। और हमारे लक्ष्मण दास मोटवानी, जो कि काफी पुराने ये अपने समाज सेवी हैं और मंदिर की काफी सेवा कर रहे हैं, उनके फादर भी काफी टाइम से वहाँ सेवा कर रहे थे, और ये काफी 4-5 सालों से जो अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, उन लोगों ने उनसे करवाने के लिए कई बार आपसी विवाद भी हुए हैं। पर अब विवाद इतना बढ़ गया कि इन लोगों ने उन पे धारदार हथियार से हमला किया, और उस धारदार हथियार से हमला करने से उनको काफी चोटें आई, टाके आए हैं। क्योंकि समाज एकजुट हुआ है, समाज एकजुट होने के बाद थाना इंचार्ज साहब, एसएचओ साहब ने भी उनको दिया है कि हमारे कि हम उस पर हम कार्रवाई करेंगे और उनको बंद करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। और अब एक ही आदमी की चोट आई है, वो वहाँ वो अकेला आदमी था, सामने 2 लोग थे, 3 लोग, और उन्होंने, लेडीज भी थी उसमें उनके साथ। अब उन्होंने भी एक एफआईआर कराने की कोशिश की है, मगर वो एक फर्जी तरीके से एफआईआर है, क्योंकि मारा उन्होंने है, हमला उन्होंने किया है। अब तक पुलिस ने अभी कल शाम की बात थी, तब तक डॉक्टर वगैरह चले गए थे जो मेडिकल करते हैं, उन्होंने सुबह बुलाया था मेडिकल के लिए। अभी मेडिकल के लिए आए थे, और थाना इंचार्ज से पूरी बात हुई, उन्होंने समझा इस चीज को, और उन्होंने इस पे कार्रवाई करने के लिए तुरंत आदेश दिया है। अभी मेडिकल करने गए हुए हैं, मेडिकल आते ही हम लोग उस चीज पे हम अभी चर्चा करेंगे और उनको बंद कराने के लिए, गिरफ्तारी कराने की बात करेंगे। नहीं, अभी तक हम लोगों ने यही किया है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तुरंत, तो हम लोग पूरे समाज को एकत्रित करेंगे और आगे इस कालीचरण भाई साहब करेंगे और ना इस पे कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हमारे को भाई साहब, कालीचरण भाई साहब जी के पास हम लोग मिले,
उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया, तुरंत फोन किया, जिससे हमारे को कार्रवाई होने पर जल्द से जल्द कार्रवाई होने की उम्मीद लग रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और अनाधिकृत कब्जा जो 4-5 सालों में हुआ है, उसको भी तोड़ने की जल्द से जल्द कार्रवाई की जा रही है। और उसके लिए हमारे काजी भाई साहब के साथ धर्मदास जी, मोटवानी, आरटीओ राजू जी, कन्हैयालाल जी, हम सब लोग गए। उन्होंने तुरंत 1 मिनट में देखा कि वाकई ये अनाधिकृत कब्जा है। उस कब्जे को खाली कराने के लिए उन्होंने तुरंत वहाँ के सीओ साहब, नगर डीसी साहब को फोन किया और मैं समझता हूँ कि वो कार्रवाई जल्द से जल्द होगी और इस कार्रवाई को अंजाम हम लोग आज होते हुए देख सकते हैं। जैसे ये प्रकरण मेरी नॉलेज में आया, मैं यहाँ थाने आया, समाज के 150 लोग यहाँ थे, संबंधित अधिकारी से बात की। ऐसा लगा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो हम तुरंत कालीचंद सराफ के पास गए, स्थानीय विधायक के पास। हम 10-15-20 जने उसमें थे। उन्होंने जाते ही तुरंत एसएचओ को फोन किया और उसको गिरफ्तार करने के लिए कहा और डीसी को फोन किया। डीसी ने भी तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। शाम तक इसका परिणाम आ जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धारा क्या लगती है उसके तहत गिरफ्तारी होगी। हाल में भी सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या कार्रवाई बनी है, आपको अरेस्ट किया है? नहीं, अभी कोई अरेस्ट नहीं किया। शाम तक ही अरेस्ट हो पाएगा? मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही। फिलहाल तो 191 पाबंद किया होगा उसको।